देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा बट है। क्या लिखा है हमारा आज का जो टॉपिक हमारा बट है। बट का इस्तेमाल अब ऑलरेडी आपको पता है, बट का मतलब होता है मगर, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं लेकिन बट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसका देखो क्या होगा कि हमको जो हमारा जो इंटेंशन वो है कि भाई इसका स्पीकिंग शुरू करना है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, बहुत सारे मटेरियल है, बट एक्चुअली यू आर अनेबल टू यूज इट प्रॉपर्ली, कि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप वाकई बोलना चाहते, स्पीकिंग करना चाहते हैं तो अब आज से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू करिए, वीडियोस को देखिए और शुरू करिए और बोलना शुरू करिए। जो आपको पढ़ाया जाता है ना उसको नॉर्मली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तब जाके आपके टंग पर आएगा, देन यू कैन स्टार्ट योर स्पीकिंग। गेटिंग? सो आगे हम स्टार्ट। बट का मतलब क्या होता है? बट का मतलब है लेकिन। क्या होता है बट का मतलब? लेकिन। बट का इस्तेमाल करेंगे कैसे, उसको हम लोग मैंने आपके लिए बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बताया है कि बट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बट इस्तेमाल किया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड जिसको हम लोग डबल फैमिली भी कहते हैं। देख सकते हैं आप कि बट वाई का मतलब होगा लेकिन क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों, बट वाई, लेकिन क्यों। बट इस्तेमाल करना, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपको इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हमारा है कि बट होम। क्या लिखा हुआ है? बट लिखा हुआ हमारा, उसके बाद लिखा होम। बट होम का मतलब क्या होता है? लेकिन किसे। होम का मतलब क्या होता है? किसे। बट होम, लेकिन किसे, बट होम, लेकिन किसे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बट हाउ। बट हाउ क्या लिखा हुआ है? बट हाउ। बट का मतलब ऑलरेडी पता है, हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, जैसे हम लोग कैसे, बट हाउ, लेकिन कैसे, बट हाउ, लेकिन कैसे, बट हाउ स्पीक। इसको बोलना है आपको, बोलना, बोलिए, बिल्कुल सब प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप उसको बोल पाएगा, अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। गेटिंग? सो आगे नेक्स्ट हमारा है बट व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। बट व्हेन, लेकिन कब। आप कब स्टार्ट करोगे अपना स्पीकिंग, कब आप प्रैक्टिस करोगे, कब आप जो है बोलना शुरू करोगे। बट व्हेन, कब शुरू करोगे, फिर कब शुरू करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बट हु, लेकिन कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। बट हु, लेकिन कौन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा, बट वेयर। क्या लिखा हुआ है? बट वेयर, लेकिन कहां। बट वेयर, लेकिन कहां। नेक्स्ट हमारा है बट व्हाट, लेकिन क्या। बट व्हाट, लेकिन क्या। उसके नेक्स्ट हमारा बट हुज, लेकिन किसको। बट हुज, लेकिन किसको। गाइस समझ में आ रहा है ना? तो बट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बट लेकर आना है, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। और यानी आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा स्पीकिंग के लिए वो आपने इसका मतलब है कि आप शुरू कर देंगे, इसका इस्तेमाल जब करेंगे तभी। उसका नेक्स्ट हमारा है कि देन। हमने एक वर्ड लिया है देन का मतलब क्या होता है? फिर। देन का मतलब क्या होता है? फिर। लेकिन देन का ऑलरेडी इसका मतलब भी आपको मालूम है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करना है, यूज कहाँ करना है, बोलना कैसे है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा है कि देन व्हाट। क्या लिखा हुआ है? देन व्हाट, फिर क्या। देन व्हाट, फिर क्या। देन व्हाट, फिर क्या। उसके बाद है देन हुम, फिर किसे। क्या लिखा हुआ है? देन हुम, फिर किसे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं देन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कोई क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब देख सकते हो देन हाउ। देन हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब ऑलरेडी पता है आपको, हाउ का मतलब कैसे होता है। देन हाउ, फिर कैसे। देन हाउ, फिर कैसे। नेक्स्ट हमारा है देन हु। क्या लिखा हुआ है? देन हु, फिर कौन। देन हु, फिर कौन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है देन वेयर। क्या लिखा हुआ है? देन वेयर का मतलब क्या हो जाएगा? फिर कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। देन वेयर, फिर कहाँ। देन वैन। क्या लिखा हुआ है? देन वैन का मतलब क्या होगा? फिर कब। देन वैन का मतलब क्या होता है? कब। सो हम देन का इस्तेमाल करेंगे और कोई सा भी क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, देन वैन, फिर कब। और उसके बाद देख सकते हो देन वाई, फिर क्यों। देन वाई, फिर क्यों। तो गाइस आपने देखा कि हमने जो है आज इस्तेमाल किया, बट इस्तेमाल किया है और देन का इस्तेमाल किया है, और कितना सिंपल वे है इसका इस्तेमाल करना। इट मीन्स दैट यू कैन ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग, कि आप इसका इस्तेमाल अपने स्पीकिंग में कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करो, फर्स्ट बोलना तो शुरू करो, आप धीरे धीरे आप बोलना आ जाएगा। स्टार्ट करिए, अपने स्पीकिंग को ग्रो करिए, इंतज़ार मत करिए। मतलब कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप कुछ होगा और आप अचानक से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इल्म है और इसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी से आप स्ट्रगल शुरू कर दो इंग्लिश बोलने के लिए, आपका आने वाला जो समय होगा, जो टाइम होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा कर सकोगे अपने लाइफ के अंदर में। गेटिंग गाइस? तो आज का वीडियोस अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।